गाइस गुड इवनिंग। सो फाइनली जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, सो हम लोग अभी जा रहे हैं तैयार होके। आज मैंने सबसे पहले तो अपना सारा काम वाम ख़त्म किया एंड देन मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। अब हम जो लोग जा रहे हैं मार्केट में, का महीना शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा कि मैं भी हरी हरी बन जाऊँ एकदम से। और मम्मी बोल रहे थे कि ना सावन के महीने में ना हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, बट आई डोंट वांट टू वेयर हरी चूड़ियाँ। इंतज़ार करें कि हम भैया कब आएंगे। और आज मैंने ना अपने रेड वाले नहीं, मैंने गोल्डन वाले इयरिंग्स पहने थे। गोल्डन कलर, ऐसे गोल्डन नहीं वैसे गोल्डन जो शेड है, तो मैंने वो नहीं पहने। मैंने सोचा कि इसके साथ ना ये वाले पहने हुए अच्छे लगे। पिछले वीडियो में ना जैसे लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसको पॉज कर करके ना मुझे मैसेज किया कि प्रीति अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो ये करो वो करो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए। लेकिन कल का दिन ना बहुत मिल गई। हमेशा की तरह मम्मी का कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है। मेरे को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चक्कर के चक्कर में भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि प्रीति कितना सुंदर सनसेट है, ये दिखा दे। और ये देखो बकरी, मैं बकरी कहती कहाँ है मेरी बहन। वो कंफ्यूज हो गई कि मेरी बहन कहाँ है। एनीवेज मम्मी का यार कुछ ना रह ही जाता है। हाँ, मुझे इतना चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज मैं सुबह से ना सिर्फ काम ही कर रही हूँ, बट जाना भी था ना, तो इसलिए मेरे को पता है शाम को जाते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा। कहीं नहीं पड़ा मम्मी का फ़ोन, तो अब कहाँ है, अंदर देखती हूँ यार, पता ही नहीं चलता। जीन्स के साथ ये बहुत सिंपल बेसिक सी टी शर्ट पहनी है। आज मेरा ऐसे मन था कि नॉर्मल, बस ये था कि कुछ ग्रीन पहन के जाऊँ। मैं मम्मी का फ़ोन और बना रही हूँ वीडियो, बट यार फ़ोन पता नहीं मम्मी का कहाँ है, पता नहीं। मतलब मम्मी ना अपना सामान यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं ना। फ़ोन तो मम्मी का मिल गया, फिर भी मैंने बाहर से तेरे कपड़े वगैरह उठा के रखे, और जो सामान था ना वो बाहर से उठाने वाला वो सब मैंने उठाया। अभी तक भैया ही नहीं आ रहे। कपड़े वगैरह के मैंने इधर तय कर दिए, मंजा मैंने इधर साइड में इकट्ठा करके रख दिया। स्टैंड तो बाहर पड़ा, इसको मैं बाद में उठाऊंगी क्योंकि अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आके मैं अगर कपड़े वगैरह धुलूँगी ना फिर मैं इसको उठाती हूँ। सो बस बाकी चप्पल वगैरह सब साइड में। मम्मी रखड़ी लेनी है आपने, रक्षाबंधन या उसी टाइम पे लेनी है? बताना बेटा, पूछना भैया, इसको पूछो। ठीक है, देखो शाम के टाइम पे मार्केट कितनी अच्छी लगती है ना, कितना मन लगता है शाम को। ब्लैक फॉरेस्ट कर दो ये, हाँ एक। तो हम लोग जैसे पहुँचे हैं घर और टाइम हो चुका है 9:30 का। आज हम बहुत लेट हो गया घर आने में, लेकिन हमने काफ़ी सारा जो सामान वगैरह जो कुछ भी हमें लेना था वो सब हमने ले लिया है। और अभी थोड़ी देर में आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने खाने की तैयारी करते हैं।
हाय गाइस, तो जस्ट अब मैंने चेंज किया है। अब मम्मी बना रही है खाना, मैं बनाऊंगी दही तड़का और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग। आज हम 2 ज़रूरी काम से गए थे। एक तो मुझे ग्रोसरी वगैरह का काम था और दूसरा हमें आज किसी से ज़रूरी मिलना था, तो हमने वो मीटिंग करी है और वो मीटिंग काफ़ी अच्छी हमारी रही है। आई होप कि आगे उसके रिजल्ट्स भी अच्छे निकले और वो चीज़ें मैं आपको अभी यूट्यूब पे नहीं बता सकती। जब सब सही हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब कुछ आगे प्रोसीडिंग्स वगैरह कुछ होगी देन आई विल शेयर विद यू। और मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें अच्छा मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि अब मैं मार्केट से हमने क्या क्या सामान, मतलब इतना कुछ तो नीले घर का ही सामान लिया है, बट 1-2 चीज़ें मैंने ठीक करवाई है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हम जाके खाना बनाते हैं। और जाने से पहले ना मैंने बेडशीट ये वाली चेंज कर दी थी, क्योंकि मेरी बेडशीट पहले वाली बिछी थी, तो ये मैं चेंज करके ये वाला सारा, ये वाला जो हट है ना, ये छोटा सा घर है जंगल होम, ये वाला हमने यहाँ पे लगाया। और ये वाली मैंने नई वाली पूरा मैट लिया है, ये सुंदर सा, ये हमारे ब्लॉग हैं। यस, हम पूरा दिन यहाँ पे आराम से चिल करते हैं। और यहाँ पे रखा है मैंने अपना सारा सामान, जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। ये मेरे फ्रोज़न मटर है, इनको मैं जल्दी से पहले फ्रिज में लगा देती हूँ। और मम्मी ने बना दी रोटी, ये बनाई है मम्मी ने ज्वार की रोटी। हम ज्वार का आटा भी लेके आए हैं आज मार्केट से, और मैं बनाऊँगी। ये है हमारे मटर, मैंने 2 पैकेट ले ली, क्योंकि बार बार मार्केट में जाना ना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए। बट अब तो हम सब मार्केट इकट्ठा गए ना, अब मैंने सोचा है कि आगे से ना मैं स्कूटी लेके जाया करूँगी। मम्मी है ना, मम्मी हम स्कूटी पे जाने की कोशिश करते हैं ना मार्केट। हाय गाइस, तो फाइनली मैं अभी ना सोने लगी थी, बट मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार अब ना व्लॉग में आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे से व्लॉग नहीं बन पाएगा। मैंने बाल सब अपने को सुइयाँ वगैरह सब निकाली और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था। और जो हमारी आज की मीटिंग थी ना, वो मैं उसके बारे में मैं जब मुझे थोड़ा सा बताने का वो होगा देन मैं ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। और आज मैंने अपने बालों को ना थोड़ा सा ऐसे अच्छे से वो यार मेरा सीरम नीचे पड़ा है, मेरे को भूल है यार। अच्छे से मैंने सीरम वगैरह लगा के ना अच्छे से सेट किया था, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जो मैं सामान लेके आई हूँ यार, अच्छा सामान मैंने आज इस बार मैंने ग्रोसरी का सामान वो लिया है, जो कि मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। जैसे पल्सेस वगैरह हैं, वो तो मेरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते थे। और आज ना जब मैं ग्रोसरी का सामान लेने गई थी, मुझे वहाँ पे ना, जो मैं 12th में पढ़ती थी, हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे हमारे मैम, अनु मैम, तो वो मुझे मिले। और एक बार मुझे पहले भी मिले थे, तो आज उन्होंने मेरे से काफ़ी सारी बातें करी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना उनसे बात करके। और आप अपने जब टीचर्स से मिलते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मिलके वही पुरानी यादें भी हुई। मतलब ऐसा इंसान बहुत कुछ सोचता है, स्टूडेंट बहुत कुछ सोचते हैं। जब मतलब वो भी उन टीचर से जो कि आपके बहुत फेवरेट होते हैं ना, तो अनु मैम मुझे बहुत पसंद थे। तो उसके बाद फिर +2 के बाद अपना कॉलेज वगैरह में चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या पढ़ाई की आगे, तो मैंने बताया ये किया। तो वो बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो उनसे मिलके। तो स्टूडेंट बन के तो हम टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, बट जब बाद में भी आप कभी अपने टीचर से मिलो ना, तो अच्छा लगता है यार उनसे मिलके। ऐसे लगता है कि वो भी टाइम था जब हम स्टूडेंट थे ना। आजकल तो हमें मतलब अभी के टाइम में तो ज़िंदगी ने इतने सारे लेसन सिखा दिए हैं, बट टीचर से मिलके बड़ी खुशी होती है। तो वो भी उसी ग्रोसरी की शॉप पे थे और मैं भी वहीं पे थी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि फ़ैन नहीं ऑन है। तो मुझे उनसे मिलके तो बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि यार जब टीचर से मिलते हैं ना, आप पर वही डर, वही शर्म सी होती है मैम से, कि मैम से कैसे बात करें, है ना, वो आपके अंदर होती है। बस मैं भी बस डर के मैम से बात करी थी, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया। और आपको ना हर कोई हिम्मत ही देता है, कोई भी वो आपको बहुत हिम्मत देते हैं। एंड मैं हमेशा बहुत बोलती हूँ कि मुझे सारी जो भी मुझे मेरी लाइफ में जितनी भी औरतें आई ना, सब ने मुझे सहारा ही दिया है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और जिन लोगों ने मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं है अभी। सो एनीवेज, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक मैं लेके आई हूँ ये वाले मखाने। इस बार ना पता नहीं कोई नया किंग मखाना का था, तो मैं ये लेके आई, क्योंकि मैं सिड हम दोनों ना मखाने बहुत खाते हैं, तो मखाने हमारे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इस बार में एक ये पैकेट लेके आई, मैं 2 पैकेट मखाने लेके आई हूँ। और ये लेके आई हम दही में डालने वाली बूंदी, हल्दीराम की, क्योंकि मुझे इतना अच्छी कंपनी की हो ना सामान, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
और तेल की बोतल है एक, और ये है दो बोतल लेके आई हूँ। मम्मी बोलते हैं कि एक बोतल ना हम नीचे रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ना नीचे कुछ करना पड़ जाता है, बट मम्मी को मैंने मना किया कि नीचे कुकिंग मत करना, लेकिन अगर मैं और मम्मी इकट्ठा हो तो हम कभी कभी कुछ कर सकते हैं। और ये वाली मम्मी ने माँ की छिलका दाल है वो ली है। तो अभी मैं सामान ना सारा देख के मैं एज ए लिफाफे में रख दूँगी, फिर सुबह मैं इनको ना ऑर्गेनाइज करूँगी इनकी अपनी अपनी जगह। और आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा था। हमने मीटिंग तो करनी थी, मिलना तो था ही किसी, तो मैंने कहा मम्मी चलो फिर हम ग्रोसरी का भी बनाते हैं सारी लिस्ट, और जो जो सामान लेना है वो सब लेते हैं। काफ़ी अच्छा रहा दिन हमारा। और अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया बाहर का, और मैंने अपनी थ्रेडिंग करवाई है। सुबह अच्छे से आईब्रो पेंसिल वगैरह लगाऊंगी ना तो अच्छा लगेगा। तो थ्रेडिंग करवाई है, बाल कट करवाए सिर्फ के, और मम्मी ने भी थ्रेडिंग वगैरह करवाई है। मम्मी बोलते कि रहने दो मैं नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, आराम से आप अपनी थ्रेडिंग करवाओ, क्योंकि अच्छा लगता है यार। मेरे को तो खुद मेरे को लगता था, मन कर रहा था कि मैं आज अपनी ना वैक्स भी करवाऊँ। वैक्स क्या बोलते हैं, वैक्स करवाते हैं। तो फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो अच्छा सा कुछ त्यौहार वगैरह कुछ आएगा ना फिर हम करवाएंगे। और आज मुझे ग्रीन चूड़ियाँ भी लेनी थी, वो भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि आज मीटिंग में हमारा टाइम लग गया। फिर उसके बाद जितना टाइम मिला फटाफट से हमने शॉपिंग जो करना सामान सब लिया था वो लिया। और ये लिया हमने कीवी, और ये ड्रैगन फ्रूट लिया जो कि मम्मी और सीड का बहुत फेवरेट है। मुझे ड्रैगन फ्रूट इतना नहीं पसंद है, बट आई होप कि ड्रैगन फ्रूट का भी मुझे पसंद आए, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। और मैंने लिए हैं एप्पल। अब मैं सारा सामान है ये सब तो मैं रख दूँगी। ये वाले हमने एप्पल, ये छोटे छोटे से बड़े अच्छे एप्पल है। और सब्जियां वगैरह ली है। ये है हमारे, अच्छा ये छोटे ड्रैगन फ्रूट्स हैं। अच्छा मम्मी ने छोटे ड्रैगन फ्रूट कहीं और से ले लिए थे। ये वाले छोटे छोटे 2 ड्रैगन फ्रूट्स हैं, ये वाले। अच्छा तो ये 3 ड्रैगन फ्रूट हैं, इनको मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ये था, मैंने कहा अगर मैं सो गई ना, अभी टाइम हो चुका है, आपको टाइम दिखा देगा, बोलोगे प्रीति इस टाइम पे बैठ के व्लॉग बना रही है। लेकिन क्या करें यार, काम है, काम तो करना है। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि मैंने यूट्यूब से जितना गैप लिया है, जितनी सारी चीज़ें करी है, मुझे उतना नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि हाँ टेंशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उनसे कुछ नहीं मिलता है। इवन ना उनसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बढ़ती है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि नहीं, अब लाइफ में ना कुछ भी हो जाए अपना काम करना नहीं छोड़ना। सो ऐसा मैंने सोचा है। अच्छा सोचा ना, मुझे बताना। ये ली है हमने भिंडी एंड टमाटर, भिंडी और टमाटर लिए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले के टाइम में व्लॉग्स बनाती थी ना आराम से अपने, कि ये शॉपिंग दिखानी है, ऐसा वैसा, है ना, ऐसा अच्छा लग रहा है। और ये लिए हमने एक बड तो नहीं है, ये है वो घिया, लौकी को मुंबई में बोलते हैं दूधी, है ना। आप लोग मुझे बताना कि जो लोग मुंबई से हैं वो इसको दूधी बोलते हैं ना। और बस इसमें तो बस यही सामान है। और हाँ, और उसके बाद मैंने ओके वहाँ है, मैं भूल गई, मैंने कहा अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ, उधर है। और मैंने लिया है सर्फ का पैकेट। यार इतना जल्दी सर्फ खत्म होता है ना, मैंने ये 4 लीटर वाला ही ले लिया है। कहाँ है लिखा हुआ इस पर 4 लीटर, गाइस कहाँ लिखा है 4 लीटर, ये लिखा है 4 kg मैंने सर्फ ले लिया। ओह माय गॉड। चलो जी, अब हम आपको थोड़ा सा सामान और दिखाते हैं। पहले मैं ये सारा सामान रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर उसके बाद आपको बाकी सामान दिखाती हूँ। मेरा मन करता था कि मैं आते ही चाय पीऊँ, लेकिन आते ही सबको भूख लगी, सबने वो खाए दही तड़का वगैरह, और सब लोग खाना खा के सो चुके हैं। बस मैं जाग रही हूँ, क्योंकि मुझे जागना है, मुझे अपना व्लॉग बनाना है, मुझे अपना काम करना है। सो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि अगर मेरे को व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिलता, मैं ये नहीं बताती मुझे क्यों टाइम नहीं मिलता मेरे को, ये वो, क्योंकि कोई मुझसे मुँह उठा के पूछे और मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूँ, मतलब ऐसा किसी ने मेरे को खरीद के थोड़ा रखा है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन कोई भी उठ के मुझसे पूछे प्रीति ऐसा है, तो उसका जवाब दे नो, मैं किसी की खरीदी हुई नहीं हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं तब जवाब दूंगी। और किसी की, मतलब मैं किसी की बातों को अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा भारी, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होने देती हूँ कि कोई भी मुंह उठा के बक 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 करेगा और मैं उनको रिप्लाई करूँगी। नहीं, मैंने उनको इतनी परमिशन ही नहीं दी कि आप मेरे दिमाग के साथ खेल सको। आई थिंक इसीलिए मैं अपनी लाइफ में ना ये सारे स्ट्रेस टेंशन्स है, इन सब को मैं झेल पाती हूँ। और
जवाब मैं नहीं देती। हिमाचल में लोग ना हमेशा बहुत सिंपल साधारण रहते हैं, वो अपनी बातों का जवाब नहीं देते, वो छोड़ देते हैं भगवान पे। तो भगवान उनकी बातों का जवाब अपने आप से देते हैं। तो अगर हम खुद से हर किसी के साथ मुकाबला करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि फिर मैं क्या ही करूँगा ना, जब तुमने खुद से सब कुछ कर लिया। और खाटू श्याम जी की बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं ये भजन सुनूं, और मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ें आई कि मैं ये देखूं, मैं वो देखूं ना। तो पहले लगता था, मैंने कहा यार कुछ चेंज नहीं हुआ, बट अब जब मैं देखती हूँ ना कि सारी चीज़ें अपने आप ऐसे, कहते हैं ना कि हर चीज़ ऐसे खुल खुल के ना आपके सामने आ रही है ना, एक के बाद एक पोटली खुल रही है। तो मैं ये देखती हूँ, मैंने कहा यार ये कौन करवा रहा है, भगवान ही करवा रहे हैं ना। चाहे उनको कोई भी नाम दे दो, चाहे आप माता रानी का नाम दे दो, चाहे उसको शिव जी का नाम दे दो, चाहे आप उनको खाटू श्याम जी का नाम दे दो, चाहे आप किसी भी भगवान का नाम दो, कोई तो शक्ति ऐसी है ना जो मुझे ये दिखा रही है कि प्रीति ये देख ये सब कुछ हो रहा है ना। तो कहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। हो सकता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेनी थी ताकि आप बहुत सारे लड़कियों को ये सिखा सको कि मेरी बहनों, इतनी सारी टेंशन लेके, इतना सारा स्ट्रेस लेके भी आप ज़िंदा रह सकती हैं। और इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी टेंशन के बावजूद भी आप खुश रह सकते हो, आप तैयार हो सकते हो, आप अपने लिए जी सकते हो। क्योंकि मेरे साथ तो इतनी सारी चीज़ें हुई, मैं बोलती भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो किसी का इतना गलत भी कभी नहीं किया। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी को तो एक रास्ता खोलना पड़ता है ना, किसी ना किसी को तो, कोई तो ऐसा बहुत ही वीक इंसान होगा जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई होगी कभी, और उसने एकदम से स्ट्रोंग बन के सब दुनिया को दिखा दिया होगा कि यार देखो ये लड़की बहुत भोली सी थी, इनोसेंट सी थी, कुछ नहीं कर पाती लाइफ में, और आज देखो इतने बड़े पहाड़ को झेल गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल गई, एंड स्टिल शी इज़ हैप्पी। और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे पहले बिल्कुल हंसी खुशी वाली चुलबुली सी प्रीति होती थी, मैं दोबारा से वैसी बन जाऊँ, इवन उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन जाऊँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी मैच्योर हूँ। तब थोड़ा सा बचपना था, तब इतनी लाइफ में टेंशन्स होगी ऐसा नहीं था। पूरी फेयरी टेल जैसी मैं सोचती थी कि अच्छा ऐसी होगा, ऐसी शादी होती है, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट जब मैंने असली ज़िंदगी में कदम रखा ना, तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई जिनको मैंने सर उठा के जिया है, और आज मैं सबके सामने सर उठा के जी पा रही हूँ, और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाती हूँ। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग कमियाँ निकालते हैं कि प्रीति में क्या कमी निकाले, क्या निकाले। आप कमियाँ निकालते रह जाओगे, आप प्रीति को डिग्रेड करते रह जाओगे, आप प्रीति को क्रिटिसाइज़ करते रह जाओगे, आप प्रीति का कैरेक्टर असैसिनेशन करते रह जाओगे। बट प्रीति अपनी लाइफ में मस्त रहेगी, वो आपको जवाब नहीं देगी, क्योंकि आप उतने लायक नहीं हो कि मैं आपको जवाब दूँ, है ना, या फिर मैं आपको चीज़ें क्लैरिफाई करूँ, आप उतने लायक नहीं हो, है ना। और जवाब देगा वो भगवान, जवाब देगा वो वक्त, जो कि जवाब दे भी रहा है। और आई होप कि सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और आज जो हमारी मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है, और आने वाले टाइम में उन चीज़ों में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी होगा। और लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है यार। आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, बट कुछ लोगों में तो इतनी उम्र बढ़ने के बाद भी ना उनका बचपना ही नहीं जाता है, उनके जवानियों वाले शौक़ ही नहीं जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे जो अभी भी वही नई शादी होगी, ये होगा, वो ऐसे सपने लेते हैं। तो आई थिंक कि मैच्योरिटी किस में है किस में नहीं है, ये टाइम आपको दिखाता है। और कहते हैं इंसान को ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कहते बड़े बड़े लोगों का घमंड नहीं रुका। किसी ने मुझे कहा था कि आज मुझे बात याद आ रही है कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी लड़कियों को अपने पास नहीं रख पाए, तो ये लगता था कि नहीं रख पाएंगे, इसको भेज देंगे, देन शी विल क्राई एंड शी विल कम बैक, बट ऐसा नहीं हुआ। और आज के टाइम में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और हाँ, माँ बाप शायद नहीं रख पाते, लेकिन लड़कियों के लिए अलग घर बनवा के दे देते हैं जहाँ पे वो रह सके। और इसके साथ ही मम्मी ने ना ये वाली ना बड़ियाँ ली है, एक माँ की बड़ियाँ है, और ये है आई थिंक मूंगी की दाल की बड़ियाँ, और ये हमारा पीनट जो कि पोहे में डालेंगे हम।
और ये है हमारी मूंग दाल। यार जब मैं ना अलग अलग स्टोर्स में जाती हूँ, जैसे हम कभी स्मार्ट बाज़ार में चले गए, चाहे हम किसी भी स्टोर में गए, तो वहाँ पे ना पता नहीं अलग अलग ब्रांड्स की दाल, छोले, राजमा, ये सब लोबिया ना, ये सब मिलता है। बट मुझे जैसे A+ ब्रांड है, ये अच्छा है। और एक का एक जैसे 24 मंत्रा है, वो अच्छा है। तो मुझे इन ब्रांड्स की दालें सब चीज़ें अच्छी लगती है। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट नए नए नेम्स होते हैं, मुझे तो उनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आज इतने टाइम के बाद मेरे घर में आई है सुनहरा की ब्राउन शुगर। मम्मी बोलते तूने चीनी छोड़ दी है ना, तो अब ये क्यों यूज़ कर रही है। मैंने कहा मम्मी एक बार लेके आने दो, तो अच्छी लगती है यार कभी तो बड़े टाइम के बाद। और मैंने ये नोटिस किया, मैं जब भी ये वाली ब्राउन शुगर पीती हूँ ना, तो मेरे को सही लगता है। और जब मैं दूसरे वाली ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ ना, जैसे देसी खांड होती है जो, तो मुझे इसमें और उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। एक बार ना ऐसा ही पैकेट था, उसमें ना बहुत ज़्यादा ना कांटे थे मरे हुए से, ब्लैक ब्लैक कलर के। शायद मैंने नीचे से आंचल के वहाँ से पैकेट लिया था वो, उसमें छोटे छोटे कांटे थे और ब्लैक कलर के। मैंने तो वो सारी शुगर ही मैंने उठा के फेंक दी। मैंने कहा मुझे नहीं पीनी है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मैंने ना ये वाले भी बीकानेरी की ना, ये वाला भी मैंने लिया है, जो उसमें डालते हैं, दही में डालते हैं। और एक मैंने ये लिए थे बनाना चिप्स, इनको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। हल्दीराम के येलो बनाना चिप्स खाते नहीं हैं हम लोग इतना, बट मैंने ना ये ले लिए। मैंने सोचा कि चलो मम्मी के लिए भी सही, मेरे लिए भी सही, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया मार्केट में, कुछ भी नहीं, मन ही नहीं हुआ खाने का यार। जब आप एक उस रास्ते पर होते हैं ना कि हाँ हेल्दी हेल्दी खाना है, ऐसा करना है वैसा खाना है, घर पे खा लो, है ना, तो बाहर खाने का कुछ मन ही नहीं किया मेरा। तो चलो जी, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप कि आपको मेरी आज की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग प्लीज़ फिक्र मत करो, आप लोगों की प्रीति बिल्कुल अच्छी है, खुश है, और अपनी लाइफ के जो चीज़ें हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से फेस कर रही है। इसी से लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है कि ये रो क्यों नहीं रही, ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आप मुझे रोने के लिए देखना चाहते हो, पर उस भगवान से डरो। भगवान ने मुझे कहा है कि रोना नहीं है प्रीति, रोना तब है जब अंदर से रोना आए, लेकिन किसी के लिए नहीं रोना है, किसी की बातों से नहीं रोना है, क्योंकि अब हमारे रोने के दिन नहीं है। और आप लोगों को जितनी चीज़ों के रिप्लाई, ये वो ऐसा वैसा चाहिए थे, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। आप सिर्फ बक 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 कर सकती हो, आप उसी लायक हो और आप वही करते रहो। और आप किसी के फेवर में बक बक कर रहे हो, कभी ये भी सोचना कि उसने आपके बारे में मेरे को क्या क्या बोला होगा। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि आप लोग वो डिज़र्व नहीं करते हो कि आप लोगों को मैं अपने बहुत ही कीमती यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही अच्छे से यूट्यूब चैनल पे, जिस पे कि बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस है, उनके सामने मैं आपको डिस्कस करूं, तो आप लोग उतना तो डिज़र्व नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ अपने वो क्या बोलते हैं उसको, छत पे बैठ के बक बक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।